ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। भक्ति के प्रसंग में हमने देखा कि जो लोग समझ लेते हैं कि अपने जीवन का असली स्वार्थ जिसमें हमारा हित है वो क्या है कि भगवान के साथ अपनी एकता का ज्ञान होना, वो सबसे बड़ी बात है। उसी विषय को आगे हम आज देखेंगे और ये है 7वें स्कंध का 7वां अध्याय और 55वां श्लोक। प्रहलाद जी का है ये। हमने एक कहानी हमेशा सुनी हुई है कि प्रहलाद जी के पिता जो हिरण्यकश्यप, उन्होंने प्रहलाद जी का बहुत द्वेष किया क्योंकि हरि की उपासना करने वाले थे, भक्ति करने वाले थे। उनको बहुत प्रकार से मरवाने का प्रयत्न किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। तब कोई दूसरा उपाय नहीं था, फिर गुरुकुल में भेज दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके जो गुरु थे षंडामर्क, वो कहीं बाहर गए थे। अब ये उनके जो सहपाठी थे ना उस गुरुकुल में पढ़ने वाले, वो भी सब दैत्य पुत्र ही थे, सब छोटी उम्र के थे, उनकी बुद्धि शुद्ध थी। और उन्होंने प्रहलाद जी के बारे में ऐसा सुना कि इनको कितने ही प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, कुछ हुआ नहीं। तो उनको बड़े आदर से देखते थे। फिर प्रहलाद जी ने कहा, आ जाओ मेरे पास बैठो। और उन्होंने कुछ ज्ञान की बात कही। तो बच्चों ने कहा कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो बोले नारद जी ने दिया। बोले नारद जी तो कभी आते नहीं यहाँ पे, आपने नारद जी से कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने कहा कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो कुछ दिन नारद जी के आश्रम में वो रही थी और वहाँ उन्होंने जब ज्ञान दिया, मुझे अभी भी याद है सब। वो ज्ञान सुनाया। वो है प्रहलाद जी का अपने ही मित्रों को उपदेश, अनुशासन है। बड़ा बहुत ही अच्छा अध्याय है। उसमें ये श्लोक आया। तो कहा, प्रहलाद जी कहते हैं, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थो परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। देखो यहाँ पे कहा, कल के श्लोक में हमने देखा था परस्वार्थ कौन सा है। यहाँ पे देखिए, एतावान एव लोकेस्मिन्, इस जगत में जो हम रह रहे हैं, पुंसा हमारे मनुष्य का जो परम स्वार्थ है, स्वार्थ सेल्फिशनेस के अर्थ में इस तरह से नहीं, व्यावहारिक, मानी जिसमें आत्मकल्याण होता है। ऐसा आत्मकल्याण स्मृतः ऐसा कहा गया है, सारे शास्त्रों में आचार्यों ने ऐसा कहा है कि सबसे बड़ी कौन सी चीज़ आदमी को प्राप्त करनी चाहिए? तो कहा, एकांत भक्तिर गोविंदे। गोविंद परमात्मा में एकांत भक्ति माने अनन्य भक्ति, एक मेव। अंत का अर्थ होता है एंड भी होता है, अंत का होता है लक्ष्य भी होता है। एक परमात्मा है, एक परमात्मा का एक नाम भी है एक, और एकमात्र भगवान ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। उनकी प्राप्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है, उसको कहते अनन्य भक्त।
और उनके अलावा मुझे और कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा जो सोचता है उसी को अनन्य भक्त कहते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति गोविंद भगवान में होनी चाहिए। गोविंद का अर्थ क्या होता है? गोविंद शब्द बहुत से अर्थ बताए गए हैं, लेकिन गो का अर्थ होता है गायें। देखो कितना प्यार से भगवान ने उनको अपने पास में रखा है। तो गायों का पालन करने वाले हैं। गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। गो का अर्थ वेद भी होता है, तो वेदों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है, ऐसे ये गोविंद भगवान हैं। ऐसे इस भगवान के लिए परम प्रेम होना कि उनके अलावा और कुछ नहीं। हरि मेरो जीवन प्राण आधार, और दूसरा कोई आश्रय नहीं। ऐसी एकांत भक्ति भगवान में। और आगे की बात देखो, यह सर्वत्र तदीक्षण, और उस परमात्मा का दर्शन ही सब जगह होना चाहिए। हमें हमेशा कहा गया है कि सब जगह भगवान है, सब में भगवान है। हम इस बात को मानते भी हैं विथ एक्सेप्शंस। कोई अपवाद, हम सोचते हर नियम का कोई अपवाद होना चाहिए, होता है, एक्सेप्शन टू एवरी रूल। वही इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर्वत्र तदीक्षण, भगवान का ही सर्व जगह दर्शन। अब एक प्रश्न आता है कि भगवान का सर्वत्र दर्शन कैसे होगा? बोले उसका उपाय ये है कि उनका दर्शन आत्म रूप से अपने हृदय में यदि हो जाए तो फिर सब जगह होने लगेगा। क्योंकि मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी जो आत्मा है वही सबकी तो आत्मा है। तो जिन्होंने परमात्मा को अपने स्वरूप से नहीं जाना, उसको सब जगह दर्शन होगा भी नहीं। यही बात हमने कल के श्लोक में भी देखी थी कि आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व का जो ज्ञान है, उसी से फिर यह दर्शन संभव है। तो हम कहेंगे भगवान है, उनको मानता हूं, फिर हम एक सिर्फ एक मूर्ति हम बना के रखेंगे, या फिर कि भगवान मेरे हृदय में है, पर दूसरे के हृदय में क्या शैतान है? ऐसा यदि मानेंगे तो ये कोई भक्ति थोड़ी हुई। हाँ, तो कहा कि एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। हाँ, सर्वत्र माने इसमें कोई भी अपवाद नहीं, एक्सेप्शन नहीं। फिर ऐसे भक्तों को कहीं भी जाओ, तुलसीदास जी का स्वर्ग नरक अपवर्ग समान, वहाँ पे स्वर्ग हो कि नरक हो कि मोक्ष स्थान हो, सब में उनको बस एक ही भगवान का दर्शन। तो स्वर्ग नरक तो हम बोलते रहेंगे, उनको कुछ है ही नहीं, वो तो कहते भगवान ही भगवान है। इस संदर्भ में आपको एक बात बतानी, श्रीमद् भागवत में ही है, बहुत बढ़िया बात बताई है कि जैसे हम भोजन करते हैं ना, हाँ, तो एक एक कौर लेते रहते हैं और इसे मुंह में डालते रहते हैं। तो जब भूख लगी होती है तो जैसे से हम संस्कृत का अनुघासम, हाँ, प्रत्येक कौर के साथ क्या होता है, बोले 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? तो एक तो होती तृप्ति, क्योंकि भूख लगी थी और भोजन मिला, तो एक तो ना कि तृप्ति, आनंद होता है, कंटेंटमेंट होता है। और भूख के मारे वो दुबला दुबला सा ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत ही नहीं है, तो बोले पुष्टि, पोषण होता है। तृप्ति होती है, पोषण होता है, और क्षुधा निवृत्ति, जो भूख से मिटते चली जाती है। हाँ,
एक रोटी भी खा लिए तो कुछ भूख मिट गई। और तो अलग अलग लोग हैं, उनके कितना खाते हैं वो तो उनकी बात है, लेकिन जैसे जैसे हम खाते जाते हैं एक साथ तीन चीज होती है। त्रिक एक काल क्या होती है? तृप्ति, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। ये भोजन करने के समय होगा। अब कहा कि भजन करने के समय क्या होता है? जब हम भगवान का भजन करते हैं तो बोले यहां भी तीन चीजें साथ में होती है। तो बोले क्या होता है कि जैसे हम भजन करते रहते हैं ना, कीर्तन, संकीर्तन, भजन, जिस तरह से कोई पूजन भी करता होगा, जब भी करता होगा, भजन के प्रकार बहुत होते हैं, लेकिन जब कोई करता है ना प्यार से भजन, तो पहले होती है भक्ति की आनंदानुभूति होती है, उसे कहते हैं तृप्ति, मजा आने लगता है। क्योंकि भगवान का नाम है मधुर मधुर राम नाम, मधुर मधुर कृष्ण नाम। हाँ, तो एक तृप्ति होती है, कितना अच्छा है। और उसके साथ है परेशानुभव, परमात्मा का अनुभव, ज्ञान होने लगता है, उसे कहते हैं पुष्टि। भजन करने पे एक तो होती है तृप्ति, एक होती है ज्ञान रूप की पुष्टि, और वैराग्य, क्षुधा निवृत्ति, माने ये विषयों के प्रति हमारे जो जो आसक्ति है वो खट खट कम चली जाती। देखो, जो बहुत भूख लगी होती है ना, मैं ये खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ, सब फिर क्या? तो जब तक ये भजन का आनंद नहीं मिला तब तक ये सारे विषयों में राग राग है। लेकिन जब ऐसी एकांत भक्ति होने लगती है ना, कितनी अच्छी बात बताई कि भक्ति, परेशानुभूति ही और विरक्ति, ये तीन चीजें होती है एक साथ। यही बात है एकांत भक्ति। गोविंदे, भजन में आनंद आना चाहिए। हाँ, फिर भजन वो पूजन रूप हो सकता है कि जप रूप हो सकता है, नाम स्मरण रूप हो सकता है, संकीर्तन गायन रूप हो सकता है, अनेक प्रकार से होता है। एक तो आनंद होता है, ये भक्ति की बात है, विशेषता। फिर सर्वत्र तदीक्षणम, सभी जगह दक्षिण। इसलिए गोस्वामी जी की जो चौपाई प्रसिद्ध है कि सीय राममय सब जग जानी, पूरा जगत सीताराममय दिखने लगा। गीता जी में कहा कि वासुदेव सर्वमिति, कि यहाँ पे वासुदेव है। वेदांत उपनिषद में कहा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है वो सब ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा अनुभव होने लगता है। हाँ, यह भक्ति की विशेषता। अब हम एक और मधुर प्रसंग में जाते हैं। एक बार फिर से हम जाते हैं द्वारका में। श्री कृष्ण और सुदामा जी के मिलन प्रसंग में। मिले थे हम उनसे, वहाँ पे बहुत बात करते हैं, दोनों ही अपने गुरुकुल के समय की बात याद करते हैं। सुदामा जी तो बिल्कुल भाव विभोर होकर बैठे हुए हैं, और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान ना वैसे ही थोड़े एकदम उनके मन में कुछ आया। वही सुदामा, मेरे लिए तुम क्या भेंट लाए हो, क्या गिफ्ट लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो? वो सुना। एक तो सुदामा जी को अपने देह का ही भान नहीं था, और सारे द्वारकाधीश भगवान का ये सारा महल, सारी रानियां, और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, वो समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हो क्या रहा है। और एकदम जब भगवान ने कहा कि तुम क्या लाए, तो एकदम याद आया कि उनकी पत्नी ने
एक छोटी सी गठरी में 5-6 घरों से जाके थोड़े थोड़े वो चावल लेके आई थी। उसको बोलते पोहा, कोई चिवड़ा, दक्षिण भारत में कहते हैं अवल। हाँ, और लेके आए थे वो। हाँ, वो लेके आओ। अब गठरी छोटी, अब एकदम जब बोला, अब उनकी हालत क्या हुई होगी जरा सोचो तो। अब ऐसे समय में ऐसे द्वारकाधीश भगवान को क्या, उसको कैसे देखा। तो देखिए ऐसा हुआ कि जल्दबाजी से कोई निर्णय हुआ, जल्दबाजी में निकला, तो फिर कोई कुछ समय ही नहीं था कुछ लेने का, या शॉपिंग का समय नहीं था कुछ नहीं था, ऐसे निकल पड़ा। और फिर उसको पकड़ कर भगवान ने देख लिया। भगवान तो जानते हैं कि यह भक्त ऐसा है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, पर उनकी स्थिति इतनी दरिद्रता की है, तो उनकी पत्नी, उसके मन में तो कोई इच्छा होगी। तो भगवान ने सोच लिया मन में कि इसको देना है, बहुत देना है, लेकिन देने के पहले कुछ लेना चाहते हो। हाँ, छिपा के रखते हो। भगवान ने खींचा, और भगवान इतने शक्तिशाली, और दुबले पतले ब्राह्मण वाले, क्या ताकत होगी छिपाने की। खींच लिया, वह कि लेके आए हो लेकिन देते नहीं हो। और खोला, अरे चिवड़ा, संस्कृत में तो तंदुल का है, तंदुल है चावल, तंडुलम। और ले ली एक पूरी मुट्ठी ऐसी उसमें रखे, और मुट्ठी लेके बाहर डाल दी हुए। ऐसा मत सोचो कि केवल उन मक्खन ही चुरा के खाते थे। हाँ, या सिर्फ दूध पी रहे, मक्खन खा रहे, नो, ये ऐसा सूखा सूखा पोहा भी खा लिया। जब खाने लगे, इतना आनंद हुआ, इतने मीठे मीठे तुम देते नहीं मुझे। दूसरी बार उठाया, जैसे ही दूसरी मुट्ठी ली, रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी ने क्या कहा वो सुनो, ये श्लोक। रुक्मिणी ने कहा, श्री रुक्मिणी वाच, तो लक्ष्मी देवी है, एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्धये अस्मिन् लोके अथवा अमुष्मिन् पुंसस्तत्तोष कारणम। एकदम भगवान का हाथ पाए, हे विश्वात्मन, आप तो संपूर्ण विश्व की आत्मा है। एतावत अलम, अलम भाई इतना बहुत है, बहुत है, अब इससे ज्यादा मत खाओ ये इतना आपने खा लिया, इतना ही है। आप विश्वात्मा होने से पूरे विश्व की संतुष्टि का कारण हो गया वो तो। अच्छा, एक बात और, आपने इतना लिया, सर्व संप्रत समृद्ध है, एतावतालम, इतना जो आपने थोड़ा लिया ना, इसके बदले मुझे पता है आप क्या क्या देने वाले। सर्व संपत्ति, समृद्धि आप दे देंगे। बोले अस्मिन लोके अमुष्मिन वा, वो ऐसी संपत्ति होगी कि इस लोक की तो समृद्धि और संतुष्टि होगी, परलोक की भी है। अमुष्मिन लोक, आप सब दुनिया की, यहाँ वहाँ की सब संपत्ति आप उसको दे दोगे। लोगे थोड़ा सा और इतना दे दोगे, तो उसके कारण इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। कभी कभी कोई सोचते हैं ये क्यों रोक दिया, तो किसी ने कहा
कि शायद रुक्मिणी को लगा कि ये एक और ले लेंगे ना तो मुझे ही कहेंगे कि आप इनकी सेवा में जाओ। इनका कोई भरोसा नहीं, वो कहेंगे मैं जा रहा हूँ इनकी सेवा में, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम भक्त पराधीना है। तो वह ये खुद नहीं चले जाए, यहाँ कहीं मुझे नहीं भेज दें। बस 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 एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये अस्मिन् अमुष्मिन् लोके वा पुंसस्तोष कारणम। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई। एक प्रसिद्ध श्लोक भगवत गीता में है और वैसा का वैसे भागवत में यहाँ भी दिया है। गीता जी में 9वें अध्याय में आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये प्रसिद्ध श्लोक है। वहाँ पे कहा कि यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भी कोई मुझे भक्ति से दे देता है, क्या? पत्रम, किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता। भगवान ऐसा भी नहीं कहते कि बिल्व पत्र ही हो, कि तुलसी पत्र हो, कि दुर्वा पत्र हो, कि कमल का पत्ता हो, कुछ नहीं। और एक वचन ध्यान में रखना, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम फूल। ऐसा भी नहीं कहा कि गुलाब का फूल होना चाहिए कि कमल का फूल होना चाहिए, नो। कोई भी फूल, जंगली फूल भी होगा तब चलेगा, उसमें एक वचन, एक ही फूल होगा। पुष्पम फलम, फलम में भी एक वचन है, एक ही फल। वहाँ पर भी नहीं कहा कि आम लेके आना, हाँ आम, अल्फांसो लेके आना, बनारस का लंगड़ा लेके आना, लखनऊ का दशहरी लेके आना, नो नो नो, कुछ नहीं। कोई बेर वेर होगा, जंगली बेर तो भी चलेगा, एक बेर। कुछ नहीं तो तोयम, पानी थोड़ा सा, एक बूंद भी चाहे तो। पत्रम पुष्पम फलम, लेकिन भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम, फिर वो भक्ति से जो लेके आए हैं, अश्नामी, वो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं खा लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। क्योंकि प्रयतात्मना, कौन लेके आया है? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति लेके आया है, तो मैं ले लेता हूँ। अब इस श्लोक को एक बार ध्यान में रखना कि जिसके पास कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन कोई पत्र पुष्प भी यदि देता है तो भी वो स्वीकार कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप धनवान हो तो भी एक पत्ता दे दिया है। भगवान कहते तेरा पत्ता ही कट जाएगा तो मुझसे चालाकी मत कर। हाँ, श्रियादेयम, आपके जैसी पास वैसे देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। अच्छा, अब यहाँ तो बात कुछ और ही है। आज सुबह सुबह मैं सोचने लगा, यहाँ तो ये सुदामा आए, इन्होंने दिया भी नहीं, दिया? हाँ हाँ, वो तो छीन लिया। तो उस श्लोक में मैंने थोड़ा शब्द थोड़े बदल दिए। भगवान ने छूट दी है, कर सकते हो ऐसा। तो मैंने सोचा पत्रम पुष्पम तंडुलम वा, तंडुल शब्द है, पत्रम पुष्पम तंडुलम वा यो में भक्त्या आनयति ही आनयति हानयति, लाता है, देता नहीं वहाँ पे कहा प्रयच्छति, दे, यहाँ तो लाया है, दिया नहीं। फिर तदहम भक्ति उपहृतम, वो जो लेके आया है भक्ति से, बोले
ऋत्वा अश्नामि, वो खींच के ले लेता हूँ और फिर खाता हूँ उसको। मदात्मनः, वो तो मेरी आत्मा बन गया है। ऐसे मत स्वरूप हुए इस भक्त का, वो तो मैं छीन लेता हूँ और खा लेता हूँ। ये बड़ा ही विलक्षण प्रसंग है। लेके आए हैं लेकिन देने में इतना संकोच हो रहा है कि इतने बड़े भगवान ऐसे, इनको मैं एक ऐसी चीज कैसे दे दूं। लेकिन भगवान उसको थोड़ा नहीं समझते। फिर जब सुदामा जी लौटते हैं, अपने घर को पहचान ही नहीं पाए, और झोपड़ी पता नहीं कहाँ गई। वहां तो बड़ा महल है, इतनी संपदा है। उनकी पत्नी बिल्कुल वस्त्र अलंकार आभूषण पहन के, उन्हें पहचाना ही नहीं। तुम कौन हो? बोले मैं आपकी वो हूं, मुझे पहचानते ही नहीं। रोने लगे। देखो उसी अध्याय में कैसे कहते हैं सुदामा जी कि देखो भगवान की शक्ति कैसे है कि समुद्र को भी भर देंगे। हाँ, लेकिन वो मेघ रूप से, बादल के रूप में आते हैं और किसानों के लिए रात में आके वर्षा करते हैं, दिन में भी नहीं। जब सो गए हों लोग, दिखाना भी नहीं चाहते सामने कि मैंने क्या किया, रात में आके वर्षा करके जाते। प्रत्यक्ष में क्या दिखा कि उन्हें सुदामा को कुछ नहीं दिया। भौतिक अर्थ में अपने आप को ही दे दिया, और क्या चाहिए। और सुदामा को वही चीज चाहिए थी। और यहां पे परोक्ष रूप में देखो क्या दे दिया। ऐसे भगवान, लेकिन इतनी संपत्ति पाने के बाद भी सुदामा जी का मन केवल भगवान में ही लगा था। उन्होंने मन से भी इन भोगों का स्पर्श नहीं किया। उनको ऐसे भजन उनका था कि एक साथ भक्ति की तृप्ति, ईशानुभूति की पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति रूप, यहाँ पर विरक्ति, सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसा क्या चाहिए? इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए एकांत भक्ति ही गोविंदे। और इसी में सर्वश्रेष्ठ जीवन का यहाँ पे लाभ है, सर्वश्रेष्ठ लाभ है। गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद 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 गिरिधारी, गोविंद गोविंद गिरिधारी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।